केमिकल से जमीन सख्त होती है, पैदावार घटती है। आगे भाव भी धीरे धीरे 70 से ज्यादा होगा। मैं चाहता हूं कि सब केमिकल छोड़कर जैविक अपनाएं सर। नमस्कार, मैं उदय बेरनगड्डी, हमारा मोडलगी तालुका है पटगुंदी। मैं अभी BA पढ़ रहा हूँ। BA पढ़ते पढ़ते अब खेती भी कर रहा हूँ। हाँ सर, सुबह घर पर थोड़ा काम करके सुबह 9 बजे कॉलेज जाता हूँ, 9 बजे जाकर दोपहर 1 बजे आता हूँ, तो दोपहर 1 बजे से खेती करता हूँ। पिताजी तो शुरू से ही खेती कर रहे हैं सर। मुझे भी खेती में थोड़ी दिलचस्पी है सर, मतलब मेरे सब भाई नौकरी कर रहे हैं। अगर मैं भी बाहर चला गया तो माँ बाप की देखभाल कौन करेगा, और खेत बंजर न पड़े इसलिए खेत में काम करते रहना है, इसीलिए कर रहा हूँ सर। हमारा बाग यहाँ 6 एकड़ का है, वहाँ सुंदरवली नदी किनारे 7 एकड़ सर, अभी 2.5 एकड़ में है। हल्दी अब 6 महीने की हो गई है। तब सर जमीन लगातार सख्त होती है, केमिकल से जमीन सख्त होती है, कल्ले दावार पूरी कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे केमिकल डालने से हम उसके आदी हो जाते हैं। कैंसर का बहुत असर हो रहा है, इसलिए सोचा कि मरने से पहले भले 2 साल तकलीफ हो, पर आगे हमारी जमीन तो जिंदा रहेगी। इसी सोच से जैविक कर रहे हैं सर। ये चाइना सीलम है, मतलब इसका रेट थोड़ा सा भी अच्छी देता है और दवा भी अच्छा मिलता है। एक और आता है सर, उसका रेट थोड़ा कम होता है। करबा बस सर हमारे हिसाब से यहाँ हाइट तो लेवल पर है सर, अंदाजा है जितनी होनी चाहिए हमारे हिसाब से उतनी सही है। पैदावार भी अच्छी है सर। पहले हम गोबर की खाद डालते थे सर, खाद डालकर ही रोपाई करते थे। स्लरी भाई 1 लीटर की बोतल आती है, उसे गोबर में मिलाकर 5-6 देकर घोल गीली जमीन में डालते हैं। फिर फर्टिलाइजर बूस्टर आता है, 5 लीटर का कैन, उसका इस्तेमाल किया। वो करके फिर एक किट आती है, किट इस्तेमाल करके अब पोटाश स्लरी आती है। आखिर में पोटाश स्लरी देते हैं सर। अब हमें सर अब ज्यादा मिल रहा है, कल्लों की संख्या भी ज्यादा है और मुनाफा भी ज्यादा है सर जैविक में। सर हल्दी क्यों? क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी होती है सर, हल्दी मोटी होती है सर, और जैविक करने से सर जमीन भी जिंदा रहती है। अगली फसल की पैदावार धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। इसे इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, 4-5 साल इस्तेमाल करने पर हमारी जमीन में कुछ नर भी डालें तो वो भी उपज ले सकते हैं। खरपतवार तो पूरी कम हो गई है सर, 50% खरपतवार तो रहती है, क्योंकि जमीन है तो खरपतवार होगी ही, हमने खरपतवार निकाल दी है। पर जमीन पूरी नरम है, ऑटोमेटिक पानी ज्यादा फैलता है सर। रोपाई के समय हम पहले इसका बीज डालते हैं, इस बीज से यह बीज तैयार होता है, यह साइड में हट जाता है, यानी खरीगड्ढे बन जाता है। यह बीज से हल्दी बनकर उपज देता है। यह उपज देने से यह हमारे लिए खरीगड्ढे, यह अतिरिक्त लाभ है, यह पूरा लाभ है। यह अगली बार के लिए ये एक और बीज तैयार करके देता है। औषधि इस्तेमाल करने से हर की दवाइयाँ बनती हैं, सभी खरीगड्ढी दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। यह टर्मरिक है, इसलिए हर जगह दवा के लिए इस्तेमाल होती है। नॉर्मल टर्मरिक यह मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा यूज़ होती है सर। कठरी 20 से 25 हज़ार रुपये क्विंटल बिकता है सर। यह एकड़ खरीगड्ढे सर 6 से 8 क्विंटल आता है सर। यह सर 35 से 40 क्विंटल सर। हम जलीकर जैविक केमिकल प्लॉट में तो 30 आता है सर, 32 आता है। हम जैविक इस्तेमाल करते हैं तो हमें 35 से 40 मिलता है। हम पहले केमिकल प्लॉट में हल्दी उगाते थे, हमें 7 साल हो गए। 7 साल में पहले 3 साल तो 32 ही हुआ, अब जैविक में आए हुए 3 साल हो गए, 36-37, उस बार तो 38 तक पहुँचा। इस बार अंदाजा है कि 40 तक पहुँच सकता है सर। और क्या मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग जैविक की ओर आइए। सब लोग जैविक से ज़मीन को जिंदा रखकर हम अच्छा खाना खाएं, ज़मीन को बचाएं, और अपनी अगली जनरेशन के लिए जैविक तरीके से सब कुछ केमिकल मुक्त करके जैविक को ही अपनाएं। यही मैं चाहता हूं सर।